कॉलेज की छुट्टी होने के वजह से आज तमन्ना अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी। पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद वह अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गई। थकान से चूर होकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। इसीलिए वह अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और अपने हाथों से सिर की मसाज भी कर रही थी। तभी तमन्ना का भाई उसके कमरे में आया। तमन्ना को ऐसा करते देखकर वह उससे कहने लगा, क्या हुआ दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तमन्ना ने कहा, क्या करे भाई, मम्मी सारा घर का काम मेरे सिर पर डालकर चली जाती हैं। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ऊपर से नौकरानी भी छुट्टी पर है, मुझसे घर का काम नहीं होता है। तमन्ना की बात सुनकर उसका भाई सौरभ उसके पास बैठ गया और कहने लगा, मेरी प्यारी बहन, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, उसे पियोगी तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। सौरभ की बात सुनकर तमन्ना मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। सौरभ कमरे से निकल गया। कुछ देर के बाद एक गिलास दूध लेकर वापस आ गया। तमन्ना को अपने भाई पर बहुत प्यार आ रहा था। दुनिया में बहुत कम ऐसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं। तमन्ना उसे ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी और उसका लाया हुआ दूध पीने लगी। दूध पीने के बाद तमन्ना गिलास को एक तरफ रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। सौरभ कहने लगा, दिखाओ बहन, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। इतना कहकर सौरभ तमन्ना के सिरहाने बैठ गया और अपने हाथों से अपनी बहन का सिर दबाने लगा। तमन्ना को काफ़ी सुकून आने लगा था और सिर का दर्द भी बहुत कम हो गया था। वह आंखें बंद करके सोने लगी और धीरे धीरे वह गहरी नींद में सो गई। उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक सोती रही। तमन्ना की आँख तब खुली जब उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई। उसने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। पापा ऑफिस से घर लौट आए थे। शायद थकावट की वजह से तमन्ना को समय का पता ही नहीं चला था। वह उठकर जैसे ही चली तो उसे चक्कर आ गए। आंखों पर अंधेरा छा गया। अगर दीवार पर हाथ ना रखती तो शायद वह ज़मीन पर गिर जाती। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो देखा खाने की टेबल पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। तमन्ना भाई के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सौरभ तमन्ना की प्लेट में खाना डालने लगा और मम्मी से बोला, मम्मी आप तमन्ना दीदी से काम थोड़ा कम करवाया करें। अगर नौकरानी काम पर नहीं आ रही है तो उसकी जगह किसी और को रख लो। बेचारी दीदी सारा दिन काम करके थक जाती है। कहते कहते सौरभ ने तमन्ना की प्लेट में खाना डाल दिया। खाना खाने के बाद तमन्ना को फिर जोर की नींद आने लगी। वह अपने कमरे में आई और बिना दरवाज़ा बंद किए वह बेड पर लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में आ गई। उसके बाद सौरभ दीदी के कमरे में गया तो देखा दीदी सो गई थी। सौरभ यही चाहता था कि उसकी बहन सो जाए और अपनी बहन के साथ रात काली करे। सौरभ ने बिना देरी किए बहन के साथ अपनी इच्छा पूरी कर ली। इसी तरह से वह तमन्ना का शोषण करता था।